ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को जय श्री राम। दोस्तों, हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम कितने अधिक भाग्यशाली है कि हम अपने इसी जीवन में अपने इन्हीं आंखों से हम श्री राम मंदिर बनते हुए देख पा रहे हैं। हम इतने महान, इतने बड़े ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। दोस्तों, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। और हमें यह सौभाग्य उन करोड़ों करोड़ों महापुरुषों के कारण, उन करोड़ों करोड़ों संतों के कारण, वीरों के कारण, वीरांगनाओं के कारण, रणरागिनियों के कारण प्राप्त हुआ है, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से इस भारत भूमि की, हमारे सनातन वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, अपना शीश कटवाया, पर अपनी संस्कृति को उन्होंने नहीं त्यागा। ऐसे उन करोड़ों करोड़ों महापुरुषों के, वीरों के, संतों के, वीरांगनाओं के तपस्या के कारण, बलिदान के कारण ही आज हम इस इतने महान ऐसे ऐतिहासिक क्षण के, ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं। सर्वप्रथम उन सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, श्री राम मंदिर इस राष्ट्र की आत्मा है, हमारे राष्ट्रीय एकता का, अखंडता का, स्वाभिमान का वो प्रतीक है। और आने वाले हजारों नहीं तो लाखों लाखों वर्षों तक हमारी आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को श्री राम मंदिर, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। और इस कारण से हम सभी का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी योग्यता के अनुसार श्री राम मंदिर बनने में अपना एक योगदान दें। एक गिलहरी जितना ही सही पर अपना एक योगदान दे, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी जितना ही सही पर अपना योगदान दे। मैंने भी अपनी योग्यता के अनुसार एक छोटा सा योगदान मैंने भी दिया है, और मैं आप सभी से भी ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार श्री राम मंदिर बनने में अपना योगदान दें। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ज़रिए, चाहे गूगल पे हो, यूपीआई आईडी के ज़रिए हो, या फिर ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा हो, नेट बैंकिंग के द्वारा, या फिर आरटीजीएस के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो देश भर में निधि संकलन का जो एक महायज्ञ कर रहे हैं, वे घर घर लोगों के जाकर 10 रुपये से शुरुआत करके आप जितना भी अपना योगदान दे सकते हैं उतना वे निधि संकलन एक महायज्ञ जो कर रहे हैं उसके द्वारा भी आप कैश में भी ये योगदान दे सकते हैं। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने पिन जो ट्वीट है, सबसे ऊपर जो पिन ट्वीट है, उसमें उन्होंने पूरे बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, उनका जो यूपीआई आईडी है वो पूरी जानकारी वहाँ पर दी हुई है। और अगर आप बारकोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ है। तो उस पिन ट्वीट की लिंक मैं आपको नीचे हमारे पिन कमेंट में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि बॉलीवुड के किन किन कलाकारों ने, किन किन सेलिब्रिटीज़ ने श्री राम मंदिर बनने में अपना योगदान दिया है या फिर लोगों से प्रार्थना की है अपना योगदान देने के लिए। उनके नामों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से केवल 8 नाम मुझे मिले हैं। तो अक्षय कुमार हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले कलाकार है। दोस्तों, मैंने अक्षय कुमार के समर्थन में भी हमारे चैनल पर कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, और उनकी आलोचना करते हुए भी मैंने कुछ 2 या 3 वीडियोस हमारे चैनल पर बनाए हुए हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके अच्छे कार्यों की हमें अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए, और जहाँ कुछ हमें कोई बात पसंद नहीं आती तो उसकी हमें आलोचना भी करनी चाहिए। तो देखिए अक्षय कुमार जी ने अपनी इस वीडियो में क्या कहा है। आज बारी हमारी, अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम। इसके बाद में दूसरी सेलिब्रिटी एक एक्ट्रेस है और उनका नाम है प्रणीता सुभाष, जो कई सारी बहुत ही सक्सेसफुल ऐसी कन्नड़ और तेलुगु फिल्म्स में काम कर चुकी है। इसके पहले भी 5 अगस्त जो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस था, श्री राम मंदिर का भूमि पूजन जिस दिन हुआ था, उस दिन भी उन्होंने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी थी। और आज भी, अभी भी जब ये विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये एक महायज्ञ, निधि संकलन का महायज्ञ किया जा रहा है, तो उसके बाद में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा 2 वीडियो पोस्ट किए, कन्नड़ा में और एक इंग्लिश में। और उनके द्वारा उन्होंने देश की जनता से ये प्रार्थना की है कि वे भी अपनी योग्यता के अनुसार श्री राम मंदिर के लिए योगदान दें। Namaste everyone. As you all know, the construction of the Sri Ram Mandir at Ayodhya has begun, and they have started the Nidhi Samarpan program for this. I have also made a contribution towards this, and here's requesting all of you to come join hands. Jai Shri Ram. इसके बाद में तीसरे कलाकार हैं मनोज जोशी जी। उन्होंने देश की जनता से प्रार्थना करते हुए जो वीडियो बनाया है
उसमें उन्होंने जिन प्रकार के शब्दों का चयन किया है या जिस सुंदरता के साथ में उन्होंने श्री राम मंदिर की महिमा का वर्णन किया है ना, वो सच में आपको सुननी चाहिए। वो वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए। दोस्तों, राम, ये दो अक्षर कई अच्छे गुणों के लिए एक सामुच्चायिक विकल्प है, अर्थात प्राण, सत्य, पवित्रता, सद्गुण। इन सभी सनातन तत्वों के लिए राम जैसे एक पर्यायवाची मंत्र है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन पवित्र, शुद्ध, नीतिपरायण, कर्तव्य कठोर होने के कारण वे सबके लिए आदर्शवत ही हैं। मनुष्य को जीवन के प्रत्येक अवसर में किसी भी रिश्ते में किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इसका उदाहरण सहित प्रमाण हमें प्रभु रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से मिलता है। आदर्श पुत्र, आदर्श बंधु, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श नागरिक, आदर्श राजा, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र तथा आदर्श योद्धा के सभी गुण हमें श्री राम जीवन चरित्र से दृगोचर होते हैं। भारतवर्ष के भावनाओं की भागीरथी है श्री राम नाम। इसके अविरत प्रवाहों की मशागत शतकों से अखंड हो रही है। रामायण से प्रतीत होने वाला व्यक्ति धर्म, राजधर्म, कुल धर्म, यति धर्म, इन्होंने ही भारतीय समाजबन तथा संस्कृति की धारणा एवं विकसन किया है। श्री राम अर्थात साक्षात धर्म, रामो विग्रहवान धर्मः। जहां धर्म है वहीं भगवान है, जहां भगवान है वहीं लक्ष्मी, संपत्ति, कीर्ति सहित सफलता है। श्री राम ही इस पुण्य पुरातन तथा नित्य नूतन राष्ट्र की पहचान है। श्री राम ही इस राष्ट्र का श्वास है और जीवन का अध्यास है। श्री राम ही हमारे राष्ट्र पुरुष हैं। मित्रों, श्री क्षेत्र अयोध्या में हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। इस परम पवित्र कार्य में आपका आर्थिक रूप से सहभाग बहुत ही आवश्यक है। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सेवा रूपी पुष्प आपको अर्पण करना है। आपका ये समर्पण न केवल एक वास्तु के निर्माण के लिए लगना है, अपितु इससे राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठापना भी हो रही है। निकट के भविष्य में ये मंदिर अवश्य भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहलाएगा। इसलिए आगे आकर यथाशक्ति दान दीजिए। मित्रों, विश्व हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन महान संस्थाओं के कार्यकर्ता घर घर जाकर जन जन के मन में विद्यमान श्री राम प्रेम की इस अमृत धारा को पुनः प्रवाहित करने का कठोर व्रत आजीवन निरपेक्ष वृत्ति से निभा रहे हैं। इस समर्पण का अत्यंत विनम्रता से स्मरण रखकर इस निधि संकलन महायज्ञ में आपको भी अपनी यथाशक्ति आहुति देनी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके बाद चौथे नंबर पर है हमारे शक्तिमान, हम सबके प्रिय मुकेश खन्ना जी। उनके वीडियो को भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बाकी के वीडियोस में आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। इसके बाद पांचवें कलाकार है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भूमिका को सबसे ज़्यादा सटीकता से निभाया है, नीतीश भारद्वाज जी। इसके बाद छठे कलाकार है हेमा मालिनी जी। इसके बाद 7 नंबर पर है गजेंद्र चौहान जी। उन्होंने भी वीडियो बनाकर सभी से अपना योगदान देने के लिए प्रार्थना की है। और अब 8 नंबर पर एक ऐसे कलाकार है जिनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमिका को इतनी ज़्यादा सुंदरता से, इतने ज़्यादा श्रद्धा भाव से निभाया है ना कि उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही पहचाना आपने, अरुण गोविल जी।
उन्होंने भी सभी से वीडियो बनाकर ये प्रार्थना की है कि आप सब भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार श्री राम मंदिर बनने के लिए अपना योगदान दें। दोस्तों, सबसे आखिर में मैं 2 बच्चों के नाम भी बताना चाहता हूं जो केवल तीसरी और 5वीं कक्षा के हैं, पर उन्होंने अपनी जो पॉकेट मनी उन्हें मिलती है माता पिता से, उसे थोड़ा जमा करके 2001 रुपये जमा किए और स्वयं अयोध्या में जाकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो ऑफिस है वहाँ जाकर उन्होंने अपना ये योगदान दिया था। उनका नाम है विवेक और वैभव। सच में मतलब कितने भाग्यशाली वे माता पिता हैं जिनके घर इतने महान ऐसे बच्चे हैं जिनके इतने उच्च विचार है। इसके अलावा देखिए, अभी जब ये अभियान शुरू किया गया निधि संकलन का, ये जो महायज्ञ है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, तो उसके बाद में सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना योगदान दिया इसमें 5 लाख और 100 रुपए का। इसके अलावा देश भर के जो अलग अलग मंदिर है उनके द्वारा भी कहीं से 1 करोड़ रुपए, कहीं से 5 लाख, कहीं से 10 लाख, इस प्रकार के अलग अलग जो योगदान है अलग अलग मंदिरों के द्वारा वो दिया गया है। और साथ में ही जो सूरत के जो डायमंड ट्रेडर्स हैं, हीरे के जो व्यापारी हैं, उनके द्वारा भी 11 करोड़ रुपए का योगदान श्री राम मंदिर के लिए दिया गया है। दोस्तों, ये तो केवल कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं। इनके अलावा भी देश विदेश के करोड़ों करोड़ों भक्तों ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार योगदान दिया है। आप में से भी बहुत सारे मित्र ऑलरेडी ये योगदान दे चुके होंगे और ऐसे सभी को भी मैं श्रद्धा भाव से नमन करता हूँ। और जिन मित्रों ने अभी तक योगदान नहीं दिया है, मैं उन सभी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपनी योग्यता के अनुसार ये योगदान अवश्य दें। जय श्री राम, वंदे मातरम।